रुको रुको रुको, आम शहरियों को आने की इजाजत नहीं है। अगर कोई शहरी दिखा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा तुरंत। किसी भी मूवी कैरेक्टर को सही से इंट्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ने सिर्फ 2 मिनट में वो सब बता दिया जो जरूरी था। तो तुम जैक स्पैरो हो? कप्तान जैक स्पैरो ज्यादा बेहतर है। हम उसका कॉन्फिडेंस देखते हैं, उसका गोल देखते हैं और उसका वो पागलपन। आज का दिन आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज के दिन डिज्नी के बड़े लोगों ने जब पहली बार जैक को डॉक पर उतरते देखा तो उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि कैप्टन जैक स्पैरो को ऐसा होना ही नहीं था। उसे एक ड्रंक रॉकस्टार की तरह नहीं लिखा गया था जो चलते वक्त लड़खड़ाए या बोलते वक्त जुबान फिसलाए, बल्कि डिज्नी को तो एक सीधा साधा हीरो चाहिए था जो पुरानी फिल्मों के हीरोज जैसा हो। लेकिन जब जॉनी डीप सेट पर आए और उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया तो उन्होंने न सिर्फ फिल्म को बदल दिया बल्कि उसे बचा भी लिया। वाहियात आदमी हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मेरी हिसाब बराबर। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की कहानी बहुत ही सिंपल रखी गई थी और 2003 में एक पायरेट मूवी बनाना बहुत बड़ा रिस्क था। बस 8 साल पहले ही एक ऐसी ही पायरेट मूवी आई थी जो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी और स्टूडियो के 140 मिलियन डूब गए थे। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में विल टर्नल असली हीरो था। वो एक सीधी सादी कहानी वाला बंदा था, एक गरीब लोहार जो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए निकला है। ये लड़की, इसे बचाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो? आखिरी सांस तक। और एलिजाबेथ इस फिल्म की इमोशनल सेंटर थी। शुरू में जब म्यूजिक बजता है तो फोकस व्हील पर होता है और फिर कैप्टन जैक स्पैरो की एंट्री होती है। एक ऐसी फिल्म में जहां बाकी सब कैरेक्टर्स नॉर्मल लग रहे होते हैं, वहां अचानक जैक की वजह से रिदम बदल जाती है। वो कौन थी? ये हो क्या रहा है यार? पहले तो जैक स्पैरो एक साइड कैरेक्टर जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है कहानी खुद को जैक के गिर्द घुमाने लगती है। मुझे धमकी देने वाले को मैं झुला डालता हूँ। शुरू में फिल्म बहुत नॉर्मल चलती है, सिर्फ सवाल और जवाब, लेकिन जब जैक स्क्रीन पर आता है तो वो हर चीज को स्लो कर देता है। वो फ्रेम के अंदर कुछ नया करने की जगह बनाता है। मैं ब्लैक पर्ल जहाज ढूंढने जा रहा हूँ। सीन सब स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं बल्कि इस टेंशन के गिर्द घूमते हैं कि जैक अब क्या करेगा। मैं कप्तान जैक स्पैरो हूँ। यही वजह है कि वो पहली फिल्म में इतना परफेक्ट लगता है। बाद वाली फिल्म्स काफी कॉम्प्लेक्स हो गई और जैक वहाँ कभी कभी फिल्म के फ्लो को तोड़ता हुआ महसूस होता है। एक बात दिमाग में आई है बारबोसा, कोठरी में बंद कर दो इसे। लेकिन पहले वाली फिल्म की कहानी बहुत सिंपल थी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना और एलिजाबेथ को बचाना। किस हद तक जा सकते हो? आखिरी सांस तक। बहुत बढ़िया, फिर तो काम हो गया। डेप ने सोचा कि 18th सेंचुरी में पायरेट्स उस जमाने के रॉकस्टार थे। मैंने 18वीं सदी के समुद्री डाकुओं के बारे में सोचना शुरू किया। आप जानते हैं और कैसे वे उस युग के रॉक एंड रोल सितारे थे। उन्होंने एक मशहूर रॉकस्टार कीथ रिचर्ड्स से इंस्पिरेशन ली। मैंने सोचा, आप जानते हैं अब तक का सबसे महान रॉक एंड रोल स्टार कौन है, सबसे कूल, और मेरे लिए वो बिना शक के कीथ रिचर्ड्स थे। तो मैंने उस प्रेरणा को लिया। ये मेरे दूर की चाची की मामी के भतीजे का लड़का है, पेटी लेकर गाने गाता है, कवैया है। यहाँ तक के फिल्म की बाकी कास्ट भी कंफ्यूज थी कि इस कैरेक्टर को कैसे अप्रोच करें। I mean, it was amazing and seeing him create that character, because certainly in the first one, no one thought that it would work. We were all sort of watching it going, okay, mate, you're right. डिज्नी वाले तो डर गए थे, उनको लगा कि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि जैक क्या बोल रहा है। From the very first second that they saw me, they were scared to death. Yeah, they were afraid. They didn't think that anyone would understand a word that Captain Jack said. एक पुराने एम्प्लॉय ने बताया कि स्टूडियो के बॉस चिल्ला रहे थे कि ये फिल्म को बर्बाद कर रहा है, ये कहीं नशे में तो नहीं है। मीटिंग्स होती थी कि जैक के बालों में कितने ट्रिंक्स होंगे या कितने सोने के दांत। लेकिन डिज्नी का डर समझ में आता है। उस वक्त स्टूडियोज अपनी फिल्म में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कप्तान स्पैरो, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना? सलाम, बुरा लग रहा है मेरे को। उन्हें डर था कि मेन कैरेक्टर की ये हरकतें फिल्म को फ्लॉप कर देंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। फिल्म ने $650 मिलियन से ज्यादा कमाया और एक जबरदस्त हिट बन गई। And your choice for favorite movie actor is Johnny Depp. जैक स्पैरो बहुत वियर्ड था, लेकिन वही वियर्डनेस थी जिसके बिना ये फिल्म इतनी हिट कभी भी नहीं हो सकती। जैक ने फिल्म की रिदम बदल दी और उसे बोरिंग होने से बचा लिया। शुक्रिया कॉमोडोर, हमें रुखसत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। यही वो दिन है जो आप हमेशा याद रखेंगे। जैक स्पैरो ने एक नॉर्मल सी स्क्रिप्ट को मास्टरपीस बना दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।